सर मेरा अगला सवाल है कि एक घोड़े का यानी कि खर्चा कितना होता है, और एक बार आप ये भी बता दें कि आपके फार्म पे जैसे घोड़ा घोड़ी है तो आपका कितना खर्चा होता है। और आज के टाइम पे क्या है कि नए ब्रीडर बहुत आ रहे हैं, यानी कि यूथ वो ये सोचते हैं कि यार पुराने इतने करोड़ों में बेच रहे तो क्या हम भी बेच लेंगे। तो आज के टाइम पे क्या है कि शौक तो कोई नहीं करता, सब बिजनेस के हिसाब से आ रहे हैं। तो आज घोड़ा घोड़ियों को कोई नया आदमी बिजनेस के तौर पे रख सकता है क्या? देखो, पहला तो ये है कि घोड़े का खर्चा कितना आता है। हाँ। ठीक है, अगर आप हर चीज बाजार से खरीद के ला रहे हो और अगर एक ही घोड़ा रख रहे हो तो उसका तो 10,000 रुपये से ऊपर हो जाएगा आपका खर्चा जाएगा। उसका कारण क्या होता है कि अगर आप काउंट करोगे एवरीथिंग, क्योंकि जब आप उसका एक घोड़े के लिए सामान लाओगे तो जैसे हरा घास लेने गए तो हरा घास जहाँ से आप ला रहे हो वहाँ से 20-30 रुपए का तेल भी जलता है। और जब आप 2 रखोगे 3 रखोगे तो उनका कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब पर हॉर्स। क्योंकि उसका कारण क्या होता है, 3 घोड़े के लिए आपको सामान एक साथ लाना है, ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास सब कुछ खरीदना है तो मिनिमम 10,000 रुपये। अगर आपको कुछ 50% आपके घर से ही ग्रो हो रहा है, मान लो घास आपके घर से ग्रो हो रही है, पानी आपके खुद का है, लाइट आपके, चलो लाइट का बिल तो दे नहीं है मगर एक स्पेस है, जगह है, तो फिर आपका घोड़े का खर्चा एवरेज अगर आप 4 घोड़े रखते हो तो मेरा अंदाज से 28 से 30,000 रुपये महीने का 4 घोड़ों का खर्चा आएगा। उसमें आदमी की भी सैलरी आ गई क्या? नहीं, आदमी की अब क्या है कि अगर जैसे 2 घोड़े रख रहे हो और आप आदमी नहीं रखोगे तो आप खुद कर रहे हो तो उसमें बच जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ घोड़े हैं करीबन अभी 20, ठीक है, 2-4 मतलब ब्रीडिंग के लिए आते हैं, और मैंने टोटल आदमी रख रखे हैं 4, ठीक है। अब 4 आदमी की आप मिनिमम तनख्वाह मानो 10,000 रुपये महीना, 40,000 हो गए, 40,000 ही हो गए। और एक आदमी का मैं मानता हूँ कि 3 से 4,000 रुपये पर मंथ उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच, खाने पीने का, ठीक है। तो 3 से 4,000 रुपये ये हो गया, तो 14,000 रुपये का एक मतलब यानी 50,000 रुपये तो आपको ये 4 आदमी की सैलरी हो गई। फिर अब उन 4 आदमी का खाना बनाने के लिए आपको एक कुक रखना पड़ेगा। अब आप तो खुद बना के खिलाओगे नहीं, और अगर आपने मान लो उनको खाना बनाने का सामान दे दिया और 4 में से फिर एक आदमी खाना 2 टाइम बनाने लग गया तो वो खाना बनाने वाला ही हो गया। तो हमने क्या कर रखा है, हमारे यहाँ 4-5 आदमी है जो स्टाफ काम करता है, तो हमने एक कुक रख रखा है उनके खाना बनाने के लिए, उनका खाना बनाने के लिए। तो सिर्फ उनका खाना नहीं बनाता, अपने जो पर्सनल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी खाना बना लेता है वो, अपने कोई टूरिस्ट आते हैं उनका भी खाना बन जाता है। दिन में 4 बार कोई गेस्ट आ जाता है, चाय वाय बनानी है तो इसलिए वो अपने, तो आप समझ लो कि ये भी तो कॉस्ट हो जाती है। तो आप 20 घोड़ों के ऊपर 4 आदमी रख रखे हैं तो आपके 10,000-15,000 रुपये महीना, तो ये बढ़ गया 3-3 हज़ार रुपये महीना एक घोड़े में बढ़ गया है। तो 10,000 रुपया तो नॉमिनल है अगर आपको स्टाफ और सब उस स्टैंडर्ड का मेंटेन करते हो तो। हाँ, और बाकी अगर आप 1-2 घोड़े रख रहे हो और खुद का जगह है, खुद का घास है तो कम हो जाता है। तो सर आपका कम से कम मैं मान के चलूँ मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाता होगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि महीने का मेरा जैसे लाइट का बिल आता है यहाँ, पानी का खर्चा आता है, मेरे यहाँ जैसे 4 घोड़ों पे है, ठीक है, एक कुक रखा है तो 5 तो ये हो गए, 2 बंदे और है जो खेती बाड़ी वगैरह संभालते हैं क्या, तो ये करके मेरे यहाँ 8 से 9 का स्टाफ है अभी। अच्छा। और उनकी इतनी 8-9 की के लेवल का काम नहीं है, मगर क्या है आपको वो जो चीजें आप यूज टू है ना वो तो करना ही है। जैसे हमारे क्या टूरिज्म होता है तो हमारे घोड़े लोग राइडिंग पे जाते हैं साथ में लड़के, इधर खाना बन रहा है, इधर रूम लग रहे हैं, तो आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाती है। मगर अभी 1 साल से मतलब आप समझ लो कि नो प्रॉफिट नो लॉस को तो भूल जाओ, आपको मतलब बस घर से ही खिलाना है। यानी कि बैंक के अंदर बोले तो अमाउंट बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। भाई आपको नॉर्मली क्या होता था कि आपके अकाउंट के अंदर मान लो 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो 3 महीने बाद आप देखोगे तो 23 लाख पड़े होंगे। अभी ये हो गया कि जो 20 लाख पड़े थे ना वो 2 लाख पे आ गए क्या। तो ये खर्चे बढ़ते रहते हैं। मगर अब जैसे हमारा मेन जो मैंने जैसे पहले आपको वीडियो में बताया ना कि शादी ब्याह वालों को प्रॉब्लम है, वैसे ही जो सफरिया कराते हैं उनको भी प्रॉब्लम है। आज जैसे मतलब मैं बताता हूँ, मैं खुद सफारी कराता हूँ, मैं मतलब साल की मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मेरी छोटी राइड या बड़ी राइड करके करीबन 30 लाख रुपए की साल की राइड होती थी, ठीक है। अब 30 लाख में से हम ये मानते थे कि हमारा 15 लाख का खर्चा है, तो ये 15 लाख तो बेनिफिट था। यानी 1 साल का सर मान के चलो, पिछला तो वो और पिछला वो, और खिलाना तो ही है ना। फिर आपका जो 15-18 लाख जो खिलाना बोलता आपका 1 साल में, मतलब जैसे 30 लाख जो आप कमाते हैं, आपका 50% एक्सपेंसेस था तो 15 लाख बच रहे थे।
तो वो आपने 15 लाख रुपए ख़त्म कर दिए। तो ये नहीं है, मगर क्या होता है कि कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट सब है। तो जैसे अभी मैं सफारी कराता हूँ, हमारे एक दोस्त है अजीत सिंह जी नारले वाले, वो कराते हैं, मंडावा वाले सफारी कराते हैं। अब आप मंडावा में समझ लो 50 घोड़े, तो उनका मेंटेनेंस कितना है। अच्छा, उनकी अगर मान लो सफारी सिर्फ बंद हो गई होती तो कोई बात नहीं, उनकी होटल भी तो बंद है, तो टूरिस्ट नहीं आ रहा। उनके वहाँ करीबन टोटल उनके जो फार्म हाउस और ये करके 200-300 रूम की होटल है, सब बंद है क्या। तो यानी सफारी वालों का भी वही हाल है जो लॉकडाउन में घोड़े वालों का है। सफारी वालों का भी 100% वही है, मगर सफारी वाले फिर भी क्या थोड़ा बहुत जो 10 साल से बचा रखा है वो फिर भी मेंटेन कर लेंगे क्या, और वो चला लेंगे, मगर उसका भी एक लिमिट होगी। मतलब आप समझ लो, आप डुमलोद में घोड़े रख रखे हैं बोनी बनाने, नवलगढ़ में घोड़े रख रखे हैं, उनके पास लैंड बहुत है, रखने की जगह बहुत है, मगर एक जो इनकम और सोर्स था वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। अब आपको मेरी बात सुनो, घोड़े को पानी पिलाने के लिए आदमी तो रखना ही है, वो तो रखो, घोड़े को दाना रखने के लिए आदमी रखना ही है, घोड़ा चले नहीं चले उसको राइडिंग देनी है, और उसको लीद हटाने के लिए आपको आदमी चाहिए। तो ये खर्चे तो बंद हुए ही नहीं है, और घोड़ा तो वही चलेगा तो ही उतना ही खाएगा, नहीं चलेगा तो भी उतना ही। मान के चलो सर, ये अभी लोग कोरोना जैसे कि 1 साल हो गया, ये दूसरा साल है, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि तीसरे साल भी चले जाए, है ना। तो यानी कि मान के चलो सफारी वालों को एक तरीके से देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान है। करोड़ों, और सिर्फ सफारी वालों को नहीं, उनके साथ कितने लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि जो उनके टूरिस्ट आते होंगे। हमारे मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल के अंदर 10 सफारी होती है, 10 सफारी के लिए मैं 4 पिकअप गाड़ियाँ, 10 का स्टाफ टेम्प जो हमारे बाहर से मंगाते होंगे, वो मंगाते हैं। अब उनके 1 महीने में 10-10 दिन का काम मान लो, तो कितने 100 दिन का काम उनका छूट गया। 10 आदमी का 100 दिन का काम छूटना भी तो बहुत मायना रखता है। हम कहीं गांव में जाते थे सफारी लेके, वहां से हर तीसरे दिन हम 10,000 का सामान खरीदते थे, खाने पीने का, ये वो। तो गांव वालों का भी नुकसान हुआ। किसी के वहां से 5 किलो दूध खरीदते तो उनका भी तो नुकसान हुआ है। तो ये कनेक्टिंग हर आदमी एक दूसरे से है क्या। तो अब ये तो हो गया अपना घोड़े वालों का भी कि खर्चा क्या आता है और घोड़े वालों को क्या नुकसान हुआ है, मगर ये कि फिर भी धक्का, मतलब चल रही है गाड़ी क्या। मगर शादी ब्याह वालों के थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि 1-2 घोड़े रखते हैं, उनका इनकम सोर्स साल में लिमिटेड है। अब कोई नए जो बंदे आ रहे हैं कि भाई मैं बिजनेस के हिसाब से, तो बिजनेस के हिसाब से घोड़े का शौक बढ़ेगा ही, मैं ये नहीं मानता हूँ नहीं बढ़ेगा, और आप बिजनेस भी करो कोई बात नहीं, मगर मेरा पर्सनली एक एडवाइस है कि आप अगर 100% घोड़े के बिजनेस में आना चाहते हो कि भाई नहीं मुझे घोड़े से ही मेरा परिवार चलाना है और घोड़े से ही मेरे को 5 लाख का घोड़ा ला के 10 लाख में बेचना है, ये सपना तो आप भूल जाओ। इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे क्या। आपको एक दिन में आपसे कोई 5 लाख का घोड़ा 10 लाख में खरीदने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फर्स्ट तो आपका ये हो, मतलब मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर इस बिजनेस में आना चाहता आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका जो मेन बिजनेस आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के मत आना। हाँ, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। भाई जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, ठीक है, अब आप 1 लाख रुपया महीना उस बिजनेस को भी कायम रखो। आप 2 गुड़िया लेके आ जाओ, उसमें से क्या होगा कि आप 2 गुड़िया ला रहे हो तो आपका 20,000 रुपये महीना उस 1 लाख में से निकल रहा है, ठीक है, 20,000 निकल रहा। फिर आप उसको प्रेग्नेंट कराओ गुड़ियों को, हो सकता है कि वो उसके जो बच्चे हुए आपके 3-4-5 लाख के बिक जाए, तो आप धीरे धीरे सक्सेस होंगे। मगर आप अगर ये सोचते हो कि मैं तो ये 1 लाख वाला धंधा तो छोड़ूं और मेरे घर वालों से 1 करोड़ रुपए ले लेता हूं और 5-5 लाख की 10 गुड़िया खरीद लूं और एक 20 लाख का घोड़ा खरीद लूं और मैं ब्रीडिंग का काम करूं, तो भैया मत करो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 गुड़िया लेके आ जाओगे और एक घोड़ा लेके आ जाओ तो आपको आदमी रखने पड़ेंगे 3, तो 10 गुड़िया का यानी 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये महीना खर्चा वो चालू, और आदमियों का खर्चा 3 आदमी रख रहे हो 50,000 वो चालू, 2 लाख रुपए महीने की आप वो घंटी बांध लोगे गले में, और हो सकता है आप सक्सेस एक फर्स्ट ईयर में नहीं हो, तो बेटर है आपका जो धंधा कर रहे हो आप वो करो। आपको शौक है 2 गुड़िया लेके आ जाओ, क्योंकि 1 लाख कमा रहे हो तो आप 30 लाख रुपए महीना खर्चा करने को अफोर्ड कर सकते हो। 30,000 रुपये में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आप 1 लाख कमा रहे हो ना साइड में, आपका धंधा वो कायम रखो। मगर आप सोचो कि मैं वो 1 लाख को तो लात मार दूंगा और मैं तो घोड़ों का धंधा करूंगा, तो आपके पास में कॉल आते होंगे ना सर ऐसे कि मेरे को बिजनेस चालू करना है, बिजनेस करना है, ऐसा करना। तो मैंने कहा यार भैया तुम बिजनेस करना कोई बात नहीं, तुम्हारे पास लैंड है क्या, हाँ भाई साहब नहीं लैंड तो हम खरीद लेंगे, वो घोड़े के स्टेबल बने होगा, नहीं वो भी बना लेंगे, तो बना लोगे भैया तो 50 लाख की लैंड खरीदोगे,
25 लाख वहाँ लगाओगे, उसका 1% ब्याज भी नहीं आएगा, तो बेटर है ऐसा काम क्यों करो, 2 घोड़ी लाओ आपके पास, और लैंड खरीदो मत, कोई रखने की जगह हो छोटी मोटी वहाँ रख लो है ना। तो सर जैसे कि मान के चलो मैं नया आदमी हूँ, मेरे को एक घोड़ा रखना है, तो मेरे पास में उस घोड़े के लिए कितना भाई कितने का रूम होना चाहिए, और उस घोड़े की जैसे रनिंग कराने के लिए मैं पक्के पे करा सकता हूँ या कच्ची जगह जरूरी है उसके लिए? देखो एक्चुअली क्या है कि अगर आपको शौक है, शौक तो घोड़ा आदमी, आप मैंने कुछ लोग देखे बॉम्बे में घोड़े रखते हैं सिटी के अंदर, उनको शौक है, तो आपका ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए या 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए घोड़ा रखने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके पास अगर मान लो 3000 स्क्वायर फीट का मकान है और उसके अंदर एक 15 बाई 15 या 20 बाई 20 का एक रूम बना रखा है या एक स्पेस दे रखा है, तो आप घोड़ा रख सकते हो। अब ये नहीं कि आपकी लैंड, उसको चलाने के लिए भी आपकी लैंड होनी चाहिए। आप जहाँ भी रह रहे हो आसपास आप एक कोई रूट देख लो कि जहाँ पर 2-4 किलोमीटर उस घोड़े को घुमा के ला सकते हो आप ये पूछ रहे हो कि पक्का होना चाहिए या कच्चा होना चाहिए, तो कच्चा आप कोशिश करोगे तो आपके आसपास विदिन 2-4 किलोमीटर के एरिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वहाँ आप घोड़े को घुमा लाओ। अगर आपके खुद की लैंड नहीं है और आप 5000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हो, तो आप घर में भी घोड़ा रख सकते हो। एक मेरे कोई फ्रेंड है दिल्ली में, वो उन्होंने कोई बताया एरिया, वहाँ वो गज में जमीन है लाखों रुपए, हाँ, वहाँ तो लाखों करोड़ों में रहती है, तो है। वहाँ उन्होंने घोड़े ही रख रखी है, उनको शौक है क्या, तो वो क्या होता है कि उनके वहाँ घर से 1 किलोमीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग करके और उधर कोई कच्चा एरिया खुले, वो कोई ग्राउंड है, अच्छा, वो दौड़ाते हैं घुमाते हैं, तो लेके चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, घोड़ा आपको एक बेनिफिट जरूर देता है। क्या? अगर आपको घोड़े का शौक लग गया, घोड़े का जब तक, घोड़े का क्या मतलब, गाय का और घोड़े का शौक लगने के पहले आप क्या ढूंढोगे, मकान ढूंढोगे खरीदने के लिए, कि यार मैं कोई एक अच्छा बंगला ले लूं। क्या ढूंढेगा आदमी? बंगला ले लूं, मतलब कोई ओल्ड सिटी में रहेगा, उसका पैसा होगा, तो घोड़े और गाय का जब शौक नहीं होगा तो एक बंगला ढूंढेगा अच्छे पॉश एरिया में। और अगर घोड़े का शौक लग गया तो आप बंगला नहीं ढूंढोगे, आप एक जगह ढूंढोगे, और जगह ढूंढोगे आप 1 एकड़ में या 2 एकड़ में। जितने रुपए का आप बंगला खरीद रहे हो, मान लो 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, उतने की आप 2 एकड़ जमीन लोगे घोड़े के लिए कि यार मैं घोड़ा रखूंगा वहाँ। फिर उसको उस टाइम तो लोग आपको हो सकता है समझे कि बेवकूफ़ आदमी है, ये क्या ऐसी मकान नहीं खरीद रहा, और आपने एक जगह ले ली, मकान भी धीरे धीरे बन जाता है। घोड़ा रखा तो आप सब्जी भी लगाओगे, वहाँ दूध की एक गाय भी रख लोगे, तो ये जो स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें आपको इफेक्ट करी ना सिटी के अंदर, वो बेनिफिट आपको देना चालू हो जाएंगे। और हो सकता है आपने वो लैंड खरीदा हो 20 लाख रुपए में, और 20 साल बाद उसकी वैल्यूएशन है 2 करोड़ रुपए। घोड़े ने आपको बेनिफिट दिया और नहीं दिया, मगर घोड़े की वजह से बेनिफिट मिल गया। सर जैसे घोड़ा जो रहता है वो आदमी की किस्मत भी चमका देता है क्या? चमकाने का ये सोर्स है ना भाई। मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। अहमदाबाद के अंदर मैंने जो देखा है कि क्योंकि हरियाणा और इधर तो घोड़ों का इतना शौक नहीं है, मैं मतलब अब चालू हुआ है। गुजरात के अंदर जितने भी अभी लोगों को बड़े बड़े फार्म आप देखो, आज से 40 साल पहले वो लोग थे किसान, गाय रखते थे, तो वो सिटी में भी रहते थे यार, और सिटी के बाहर एक जमीन ले लेते हैं। उन्होंने जमीन ली होगी मेरे हिसाब से 2 लाख 5 लाख रुपए बीघा, अहमदाबाद तो बहुत बड़ी। आप उस गायों की वजह से जमीन खरीदी, आज वो जमीन हो गई करोड़ों रुपए में। कुछ लोगों ने घोड़ों की वजह से खरीदी थी 20-30 साल पहले, वो आज अरबों रुपए की जमीन हो गई है। तो हुआ तो घोड़े की वजह से है ना, क्योंकि अगर वो घोड़ा नहीं रखता तो जमीन क्यों खरीदता? यानी एक तरीके से बोले भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि तू घोड़ा ले, ऐसे तेरी किस्म। मतलब मैं आपको मेरे ही बताता हूँ, या अगली बार बता देंगे, आप बताओ। अगले पार्ट में अपन बताते पूरा। हाँ, तो ये चीज़ें, तो घोड़ा आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देता है, और हमें मतलब सबसे ज़्यादा घोड़ा आपको एक तो पहचान दिलाता है मार्केट में। आपका अगर आप में थोड़ा सा सेंस है काम करने का, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि घोड़े वाला ही आपसे मिलेगा। आपको आपके जो संबंधित बिजनेस है आपका, उसके सोर्स मिल जाएंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। ये देखो ना सर, अब जब जैसे अभी मैं भी आपको बता ही रहा था, मेरे घर में जैसे मेरे रिश्तेदार वगैरह हैं, वो बोलते हैं मेरे को, अरे क्या यार तुम घोड़े का काम करते हो, ये वो। अब उनको कौन समझा, उनको तो यही समझ में आता है कि ये घोड़े जो है 10, 20, 50 हजार रुपए के हमारे यूपी में जो रहते हैं। नहीं 50 हजार या लाख रुपए के घोड़े की भी बात नहीं, मगर मैं आपको बताता हूँ कि घोड़े वाला
मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर मैं मेरी पत्नी को मैंने एक दिन बोला था, हाँ, मैंने कहा अपने को हिंदुस्तान में अगर घूमना है हाँ, और साल के 365 दिन घूमना है हाँ। और ये सोच के घूमना है कि होटल में नहीं ठहरना, तो मेरी गारंटी कि खाना और रहना 365 दिन मुझे किसी होटल में रुकने की हिंदुस्तान के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, और लोग तो खुश हो जाएंगे। और 365 दिन निकाल के फिर एक 365 दिन का राउंड कर लो वापस, भाई ईस्ट से वेस्ट कर लो। तो घोड़े वाले का अगर आपने घोड़े से संबंधित लोग, आपको सबसे घोड़ा पहचान दिलाता है, पहचान बहुत तगड़ी दिलाता है। पहचान दिलाता है। और आपको घोड़े वाला कभी भी मेहमान को देख के उसका सिर नहीं चढ़ेगा, वो तो खुश हो जाएगा अगर यार घोड़ा मेरा घोड़े वाला आया है यहाँ तो क्या। ये सर चैनल नहीं चलाता था इससे पहले, अपन जो सीमित थे जॉब तक सीमित थे, जॉब पे जाते थे और आ जाते थे। आज आप मेरी बात सुनो कि आप कहीं भी जाओ, गुजरात जाओ, कहीं भी जाओ, आप उतरने के पहले अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया था, आपको कोई न कोई अगर वो खुद लेने नहीं आएगा तो कोई न कोई तो उसका आदमी भेज ही देगा, भेजते ही हैं लोग, भेजते ही ना। और कभी आपको उसने बोला कि यार भैया आप तो होटल में रुक जाना, कल मिल लूंगा, वो तो कहेगा भैया वहीं रुको, अपना फार्म पे रुको, बातें करेंगे। और फिर दूसरी चीज ये कि सर घोड़े की वजह से देखो, अब घोड़े वालों का अंदर का मतभेद जो हो वो है। हाँ, मैं तो जैसे जहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे पंजाब जाऊँ, महाराष्ट्र जाऊँ, राजस्थान आऊँ, लोग इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं, और मैं आपको तो आज घोड़े, और घोड़े वाला क्या खुश होता है देख के, खुश होता है। हाँ। मैं आपको, हम तो यहाँ घोड़े वाले आते हैं, बहुत से आते हैं, तो हम तो खुश होते हैं, बस उनको यही बोलते हैं भैया कि आप जब भी आना हो यार एक दिन पहले फोन कर देना, क्योंकि आप हो नहीं हो थोड़ा सा, क्या आपको थोड़ा सा एक अटेंड करने का टाइम मिल जाए, हाँ, क्या ये चीजें हैं। ओके, थैंक यू सर।